हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईबीपीएस क्लर्क से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन। जो भी है बच्चों के मन में डाउट होते हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क की, आपको पता है कि अभी वैकेंसी आने वाली है, या तो जुलाई में या फिर अगस्त के अंदर आपकी वैकेंसी आने वाली है। बिकॉज उन्होंने जो डेट है वो दे दी है कि 10 और 11 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स होगा और 27 दिसंबर को आपका मेंस होगा। तो कमर कस लीजिए, ये जो समय है इट इज टू पुल अप योर सॉक्स। अभी समय है हमारा अपने गियर अप करने का, अपने पुल अप योर सॉक्स करने का। दैट मीन्स टू गेट रेडी, पुल अप योर सॉक्स। ये भी एक बहुत अच्छा मुहावरा है जिसका मतलब ही होता है तैयार हो जाना। और टू बकल अप, राइट, जिन सभी का मतलब होता है तैयारी कर लेना। तो इसी तैयारी के करते समय बच्चों के मन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं कि सर कौन कौन से बैंक्स हैं जिनके अंदर हमें जॉब मिल सकती है, सर सैलरी कितनी रहती है, सर इसके अंदर कौन सी डिग्री चाहिए, कंप्यूटर की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर और भी आपके जो प्रश्न होते हैं, सर एज लिमिट क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आईबीपीएस क्लर्क है उसका जो नाम है दैट इज सीएसए, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसको फॉर्मली हम क्लर्क कहते हैं, बट जो आपकी पोस्ट होती है वो होती है कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट की। एंड इसके अंदर जो आज हम देखने वाले हैं वो क्या क्या है कि कंडक्ट कौन कराता है, आपको पता होना चाहिए। यह पोस्ट है, इसके अंदर पोस्ट कौन सी रहती है, ड्यूटीज क्या क्या है और सैलरी क्या क्या है। मनी मैटर्स अ लॉट, इसी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। कौन कौन से बैंक है जिसमें हमें जॉब मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, प्लस आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों का, और इसके एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या वो ऑफलाइन होगा, क्या वो ऑनलाइन होगा, क्या सिलेक्शन के दौरान प्रोसेस के अंदर हमारा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो आइए इन सवालों के जवाब हम देखते हैं अब कि क्या इनके जवाब है, और जितने भी आपके मन के डाउट है उनको भी हम क्लियर करते हैं गाइस। अभी टाइम है अपने बकल अप करने का, बिकॉज अब वैकेंसी आने वाली है, पीओ की आ चुकी है, और आपके जो एग्जाम है पीओ का वो भी आपके अक्टूबर के अंदर ही है। तो कृपया करके अपने आपको गियर अप करें, तैयारी करें। जो आईबीपीएस क्लर्क है जिसका आपको पता ही है सी, यह एक जीके का प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए कि आईबीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं बट उनको एलएलबी की फुल फॉर्म नहीं पता होती, तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना। दो आप लोगों के इंटरव्यूज नहीं है, जो आपके मन में प्रश्न था उसका जवाब मैं देता हूं कि आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आपके इंटरव्यूज नहीं होते हैं। लेकिन अगर मान लो आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो और जो हमारे घर पर अंकल आते हैं कि जिनको पता है कि भाई आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर एक कॉलोनी में रिश्तेदार कोई ऐसा होता है जो कि आपकी उस तैयारी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हमें उनको भी जवाब देना है। प्लस पर्सनैलिटी जो जीके होती है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर स्टडीज, इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, है ना। आज हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है जीके। आज पापा की भी अच्छी है, हम सबकी होनी चाहिए। हम कहीं बैठे हैं बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, फाइन। तो इसी के तहत जो ये एग्जाम है यह करवाता भी आपका आईबीपीएस ही, और इसकी जो पोस्ट है जो उसका नाम है वो भी आईबीपीएस ही होता है। फिर जो क्वेश्चन आता है कि इसका कंडक्ट कौन करा रहा है, मैंने बता दिया अभी आपको कि कौन करवाता है, आईबीपीएस ही करवाता है। और जो इसका एग्जाम का नाम है वो भी क्या है, आईबीपीएस सीआरपी सीएसए, जिसको अर्लियर कॉल्ड आईबीपीएस क्लर्क। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला गाइज, हमारा मोड ऑफ एग्जाम जो है वह ऑनलाइन रहेगा। तो हमें तैयारी भी कैसे करनी है, मतलब हमें मॉक्स जो लिखने हैं, हमें जो प्रैक्टिस पेपर लिखने हैं वो किस मोड में होने चाहिए, वो भी आपके ऑनलाइन ही होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं फ्रेंच ओपन खेल रहा हूं क्ले कोर्ट के ऊपर, तो मेरी तैयारी किसके ऊपर करूंगा, मैं क्ले कोर्ट के ऊपर ही खेलूंगा। अगर मैं घास वाले कोर्ट पे खेलना है, मेरा मैच है, तो मैं घास वाले कोर्ट पे तैयारी करूंगा। तो वैसे ही अगर मेरी 2020 मैच का मेरा है तो मैं 2020 एल की प्रैक्टिस करूंगा, अगर वनडे की है तो मैं वनडे की तरह प्रैक्टिस करूंगा। सो वी हैव टू बी इन द सेम मोड। तो इसीलिए जो भी आप टेस्ट लिखे किसी के भी, तो इट शुड बी ऑनलाइन। सिलेक्शन कैसा रहने वाला है, जो प्रोसेस है इसमें आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा प्लस आपका मेंस का एग्जाम होगा। इसके बाद आपके जो मन में प्रश्न है कि पोस्ट क्या क्या रहती है, आपकी ड्यूटीज क्या क्या है, यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपके बॉस आपको ये ना कहे कि जाओ पानी लेकर आओ, ये आपकी काम नहीं है। आपका काम क्या है, कैश हैंडलिंग का है, डिपॉजिट या विड्रॉल का है, चेक वेरिफिकेशन का है, पासबुक अपडेटिंग का है, कस्टमर सर्विस का है, आपके बैंक्स के अकाउंट खोलने का आपका काम है,
आपका NEFT RTGS ट्रांजैक्शन आपका काम है, इंटरनेट बैंकिंग असिस्टेंस आपका काम है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है वो भी आप लोग ही इंप्लीमेंट करवाओगे, जो CSA होते हैं, जो क्लर्क्स होते हैं, प्लस लोन डॉक्यूमेंटेशन जो असिस्टेंस है वो भी आप ही देंगे, कोई अगर आपके पास लोन के लिए आता है, ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेनेंस। फाइन। तो और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो SBI में या दूसरे बैंक्स के अंदर लगे हुए हैं, PO भी है, मैनेजर भी है, क्लर्क भी है, तो उनको भी आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे और आपके जो प्रश्न होंगे मैं उन तक पहुंचा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आपके उन सवालों का जवाब दे सकूं। तो कृपया करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा व्हाटएवर द क्वेश्चन यू हैव। फाइन। अगर मैं आपके इस वीडियो में जवाब नहीं दे पाता उन प्रश्नों के, वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी आपके प्रश्नों के जो बच्चों के अंदर उत्सुकता रहती है तैयारी करते समय, और आप सभी को फोकस किस पे रखना है, तैयारी पर, है ना। अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में आपको सारी चीजें अपने आप पता पड़ जाएंगी कि आपको क्या क्या करना है, आपकी क्या सैलरी है, ये आपको सब पता पड़ जाएगा। बट अभी भी आपको बता दूंगा आपकी सैलरी वैलरी का अंदर, और इसके अंदर आपके कौन कौन से बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र है, कैनरा है, सेंट्रल है, इंडियन बैंक है, ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल, पंजाब एंड सिंध, यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इनकी जो लिस्ट है वो चेंज बदलती जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है बैंक जो अपनी पोस्ट कि हमें कितने बंदे चाहिए, इस कारण से इनकी जो व्हाट वी कॉल लिस्ट है वो कई बार चेंज हो जाती है। फाइन। बट आप देख लीजिएगा कि आपके इनमें से कौन सा बैंक आपके उसमें आता है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसका ध्यान रखना है। यह आपके सारे फुलफिल होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप भारत के नागरिक नहीं, आप पाकिस्तान के कोई देख रहा है, कोई बांग्लादेश का देख रहा है, तो आप नहीं कर सकते, है ना। आप लोगों को हम नहीं लेते, स्पेशली पाकिस्तान वालों को तो हम बिल्कुल नहीं लेते। यस, बट यस, अगर आप नेपाल से हो, भूटान से हो, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लस अगर आप तिब्बत के रेफ्यूजी हो 1962 से पहले, अगर आप भारत में आके बस गए हो तो भी आपको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो। प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज विद गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वह भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसी झोला छाप यूनिवर्सिटी, टॉम डिक एंड हैरी टाइप यूनिवर्सिटी से नहीं। गवर्नमेंट की आपके जो कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर आपके पास क्या हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है, डिग्री हो सकती है, और या फिर अगर आपके पास स्कूल कॉलेज या ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके पास डिग्री है, मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है, कंप्यूटर्स, आप देखेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर्स में क्या फर्क होता है, ये वही फर्क है जो मैथ और मैथ्स में होता है। ये मैं बच्चों को बहुत बार कहता हूं और ये बहुत सारे एग्जाम्स में एक एरर की तरह भी पूछा गया है। जो कंप्यूटर होता है वो मशीन है, कंप्यूटर्स आपका जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे अकाउंट और अकाउंट्स, जब मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा इट इज ऑलवेज अकाउंट्स नॉट अकाउंट। वैसे अकाउंट होता है तो वैसे कंप्यूटर भी होता है, बट जब मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा तो हमेशा क्या रहेगा, कंप्यूटर्स। वैसे ही मैथ भी होती है, सिंपल कैलकुलेशन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट इट इज मैथ्स। फाइन। फिर आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये भी एक स्टूडेंट के दिमाग में बहुत बड़ा एक वो रहता है कि सर मुझे गुजराती नहीं आती, मुझे पंजाबी नहीं आती। ठीक है, आपको नहीं आती लेकिन आप सीख सकते हैं, 6 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। और मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी गुजरात के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी आपके कोई प्रश्न हो आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आने वाले वीडियो में आप उनसे मिलेंगे तो आप आपके जो क्वेश्चन है मैं उन तक पहुंचा दूंगा और वो भी आपके जवाब दे देंगे। नेक्स्ट जो है एज लिमिट क्या रहती है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 20 साल की आयु के जो बच्चे हैं प्लस जो 28 साल तक अभी तक हुए हैं, तो इनके बीच में जो भी आता है वह यहां पर अप्लाई कर सकता है, उससे पहले उसके बाद का नहीं, ना तो 20 से पहले के ना ही 28 के बाद के। और हाँ, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉट एन इशू। जो यहाँ पे कैटेगरीज को छूट दी गई है वो आपको पता ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी को यहाँ पे छूट दी गई है। अब जो नेक्स्ट आती है दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आपके 2 तरीके से होता है, पहले प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो डरे नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हूं, तो बहुत अच्छी चीज है यहां पर कि आपका इंटरव्यू नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट इज प्री और मेंस। लेकिन अब प्री और मेंस है तो प्री और मेंस भी कैसे रहने वाला है, आइए देखते हैं अपन। प्री और मेंस कैसे रहेगा। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है आपका,
तो प्रीलिम के अंदर क्या होने वाला है, आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, 3 सेक्शन है। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है मैथ्स, तीसरा है रीजनिंग। और जो लैंग्वेज है वो 30 का रहेगा, बाकी दोनों 35 के रहेंगे। 30 और 35 इनके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, बट 60 मिनट। यह एक यहाँ पे ट्रिकी वो चीज है कि आपको देखना है कि जो 60 मिनट है गाइस, यह बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं। दैट मीन्स आपकी लड़ाई सिर्फ एक्यूरेसी से नहीं है, सही जवाब नहीं, आपको समय रहते भी करना है। बिकॉज क्योंकि यहां पर हर सेक्शन का एक सेपरेट टाइम लिमिट रहने वाली है। अब आप पूछ रहे होंगे सेपरेट टाइम लिमिट क्या होती है, कि अगर मान लो मैं पेपर कर रहा हूं अंग्रेजी का और 20 मिनट हो गए, भले ही मेरा पेपर नहीं हुआ और मुझे आगे का आता भी है, लेकिन स्क्रीन चेंज हो जाएगी। या फिर अगर मान लो मैंने रीजनिंग जल्दी कर ली, 15 मिनट में कर ली, लेकिन तब भी मैं अपनी स्क्रीन चेंज नहीं कर सकता हूं, मेरी स्क्रीन 20 मिनट तक वहीं रहने वाली है। तो आपको अपना जो टाइम है, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप देखिए कि आप ये भी 20 मिनट में कर पाए, ये भी 20 मिनट में, और ये भी 20 मिनट से कम में ही आपको सबको तैयारी करनी है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 18 साल से बैंकिंग के स्टूडेंट्स, एसएससी के स्टूडेंट्स और जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके अंदर मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो अंग्रेजी का जो आपका है, बहुत सारे कोचिंग्स या स्टूडेंट्स के अंदर एक मिथ रहता है, टीचर्स के द्वारा फैलाया हुआ है, कोचिंग से द्वारा फैलाया हुआ, कि यह नाउन चालू होगा और कंजंक्शन तक आपका ग्रामर का पार्ट करा दिया और आपका कोर्स हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। पेपर बहुत इजी है, लेकिन बस यह है कि सही तरीके से हम तैयारी कर लें, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं, है ना। बिकॉज सही तैयारी बहुत जरूरी है। तो यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है, एंड स्पेशली गर्ल्स, दिस इज अ वेरी गुड जॉब। बैंकिंग की जॉब लड़कियों के लिए बहुत अच्छी रहती है। 10 से 5 की आपकी जॉब है। आपके बॉस भी आपको नहीं कह सकते कि 5 बजे बाद आपको रुकना है। हाँ, बॉयज आपको रोका जा सकता है, बट गर्ल्स आपको फॉर द सेफ्टी पर्पस दे कैन नॉट आस्क यू टू स्टॉप। सो इट इज अ वेरी गुड जॉब। जो महिलाओं की है, एक ही जगह रहना है, आपको कहीं भटकना नहीं है, और यह एसी में बैठ के आपको काम करना है ना। आजकल हर बैंक में एसी है, तो एसी चलाओ, बढ़िया मजे से काम करना है। सरकार आपको पैसा देगा, पैसे की अभी हम बात करेंगे, कितना पैसा देगा ये भी अब आपके मन में प्रश्न है। उससे पहले हम देखते हैं मेंस में क्या आने वाला है। बिकॉज सिर्फ प्री क्लियर करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, मेंस भी क्लियर करना पड़ता है। और मेंस में क्या आने वाला है, मेंस में है सबसे पहले आपके जो जीके, जो मैंने आपको बोला है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपको होना चाहिए। आपको बैंक्स के बारे में पता होना चाहिए। एक बार एक एग्जाम में पूछा गया है कि जो ऐसा कौन सा बैंक है जिसके लोगों में कुत्ता आता है, जर्मन शेपर्ड, राइट। अब आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, वरना आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा गया है और यह आपके मेंस में ही पूछा गया है। कई बार पूछ लेते हैं ये किसकी पंचलाइन है, कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। तो यह ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। इंग्लिश के अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे। 40 मार्क्स के रहने वाले हैं, ये 50 के रहने वाले हैं। रीजनिंग मैंने आपको बताया है कि रीजनिंग जो है बच्चा, हम उसके साथ पैदा हुए हैं। रीजनिंग को अच्छा करने के लिए आपको कुछ अच्छे गेम्स खेलने चाहिए, जैसे कि सुडोकू हुआ, चेस हुआ, जिससे मेरी रीजनिंग शार्पन हो और उसकी मेरे को घिसाई करनी है, मेरे को अपने इसको रीजनिंग को तेज करना है ना। हमारे और जानवरों में फर्क यही है बच्चा, कि हमें भगवान ने रीजनिंग दी है। तो इसके लिए आप दर दर ना भटके, बल्कि अपनी रीजनिंग को प्रैक्टिस करके शार्पन करें। फिर आता है मैथ्स, जो कि 50 का है। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज जो एसएससी और बैंक में फर्क यही होता है, बैंक की जो मैथ्स है दैट इज ये आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मांगती है ना। जो एसएससी की मैथ्स है उसके अंदर आपके फॉर्मूलेज, मेंसुरेशन, एडवांस मैथ्स ये थोड़ी ज्यादा रहती है, बट यहाँ पर आपके रहती है कैलकुलेशन बेस्ड। तो कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए आप बाजार में जाते हैं, सामान खरीदे हैं, मान लो आपने सब्जी खरीदी, कोई 40 रुपए किलो है, तो आप देखो 135 ग्राम कितने की होगी, हो गया ना। यस। तो हम ऐसे कैलकुलेशन अगर हम फास्ट करें, जब मैं स्कूल में था अपने, तो मेरे पास अकाउंट्स था, तो हमारे सर ने एक बड़ा अच्छा मेथड बताया कि आप जब सड़क पे चल रहे होते हैं तो अपनी जो गाड़ी है आपके सामने, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, कभी डिवाइड करें, कभी सब्सट्रैक्ट करें। तो इट्स अ वेरी गुड मेथड, जिसके अंदर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। और जब मैं पढ़ाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता हूं, तो पढ़ाई मेरे लिए एक बोझ नहीं रहती है, बल्कि पढ़ाई मेरे लिए एक बैक ऑफ माई हैंड हो जाती है। दैट मीन्स बाएं हाथ का खेल बन जाती है, वेरी इजी टास्क, राइट। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पढ़ाई आपके बैक ऑफ योर हैंड्स बन जाए,
तो कृपया करके पढ़ाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ना कि सिर्फ टेबल तक पढ़ाई को सीमित रखें। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि यदि आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई आइडिया, कोई ड्रीम, तो वह आपके दिमाग का, आपके दिल का, आपके नसों का, आपके खून का, आपके हाथ पैर का, उठते बैठते वो सबका आइडिया होना चाहिए, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, अगर आप भी यह जॉब जो है प्राप्त कर सकते हैं। फाइन, आई होप आपको मोटिवेट करा होगा। तो कृपया करके उस पर काम करना चालू करें, बिकॉज यहां पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर गलत जवाब दिया, लेकिन कितना, 4 क्वेश्चन पर 1 मार्क्स कटेगा, दैट मींस 0.25। तो कृपया करके इससे बचें। और अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। और आपके जो समय सीमा है यहां पर, वह भी आपके क्वेश्चनों से कम है। 190 क्वेश्चन, 160 मिनट, दैट मींस 1 मिनट से कम में आपको एक क्वेश्चन करना है, प्री में भी और मेंस में भी। तो काइंडली पुल अप योर सॉक्स, अब समय आ चुका है, अक्टूबर करीब ही है, तो फटाफट अपनी कॉपी किताबें उठाएं और पढ़ना चालू करें। अंग्रेजी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, जहां पर आपको अंग्रेजी से संबंधित सारी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। अब बात करते हैं पैसा। इतना काम करूंगा तो पैसा कितना मिलेगा मुझे? पैसा मिलेगा आपको, जो बेसिक रहती है वो 24,000 है, लेकिन यह जब आपको आपके अलाउंसेस वगैरह जुड़ के मिलती है तो 45 से 40 हो सकती है, और डिपेंड करता है आप कौन से लोकेशन पर, आप पहाड़ी इलाकों में हो कि आप नक्सलाइट इलाकों में हो कि आप किसी द्वीप पर हो, तो यह आपके डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर। बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि 30 से 35,000 आपके पास एक अच्छी हैंडसम सैलरी आने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कमाएं इतनी सैलरी जिंदगी भर, प्लस पेंशन भी, प्लस बैंक के आपको पता है कि कितने अच्छे आपके अलाउंसेस होते हैं, आपको घूमने के लिए पैसा दिया जाता है, वरना अगर आप घूमने नहीं जाते हो तो आपको पैसा दिया जाता है कि घूमने मत जाओ, तो कोई बात नहीं है, पैसा पकड़ो। 8th पे कमीशन चलता है, मतलब सेंटर में अगर 7वां है तो वहां पर 8वां है, अगर सेंटर में 8वां है तो वहां पे 9वां है। तो आपका जो ग्रेड पे कमीशन है वो भी एक हायर चलता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बैंक की जॉब के लिए। तो आज ही आप अपने आप को कमरबंद करें। और अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वैसे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तो यहाँ पर ये साइट दे रखी है, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में जो भी मेरे बैंक के अंदर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो अभी बैंक में काम कर रहे हैं, उन तक मैं आपके प्रश्न पहुंचाऊंगा, और वही आकर आपको इस प्लेटफॉर्म पे जवाब देंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट दी एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग IBPS क्लर्क। और कुछ भी आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तभी हम मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर और दूसरे एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन प्लस तैयारी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।